ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णववाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखान प्रदाश्य नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलोकलमस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वसे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनुतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विभद्राणि विघ्नोति सदां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चेत् चेत् एतेन नावृतं स्थित्य सत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम् अम्बरीश सूत सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को पढ़ना है स्कंद संख्या 10 अध्याय संख्या 14 ब्रह्मा द्वारा कृष्ण की स्तुति। तो जैसा कि हम लोगों ने स्टोरी सुन रखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण जो है अघासुर का वध कर देते हैं उसके बाद सभी जो है बछड़े और ग्वाल बाल मिलकर जंगल की तरफ निकलते हैं। जंगल तो गए होते हैं, वहीं पर अघासुर असुर मिलता है जो अपना मुंह फैलाए हुए होता है और उसका मुंह का निचला सिरा जो है जमीन को टच कर रहा था और ऊपर वाला सिरा जो है आकाश को टच कर रहा था। इतना भयंकर वो सर्प था। तो इस तरह से भगवान ने अघासुर का जब वध कर दिया उसके बाद फिर जो है भगवान को भूख लगा और सारे ग्वाल वालों को भूख लगा तो उन्होंने फिर जो है जाकर कलेवा करना मतलब भोजन करना शुरू किया। जब भोजन करना शुरू किया तो ब्रह्मा जी को देख कर लगा कि ये कौन से भगवान हैं कृष्ण जो ग्वाल बालों का जूठा खा रहे हैं और बछड़े चरा रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। ये कौन से भगवान है? उन्होंने तो सच्चित आनंद भगवान श्री नारायण का दर्शन किया था। तो कृष्ण के इस रूप को देखकर ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ कि कृष्ण भगवान है। उन्होंने क्या किया, अपनी माइक शक्ति से भगवान की परीक्षा लेने का प्रयास किया। तो क्या किया उन्होंने, पहले बछड़ों को चुरा लिया क्योंकि बछड़े जब ये ग्वाल मित्र जब कलेवा कर रहे थे मतलब भोजन कर रहे थे तो बछड़े कुछ दूर निकल गए घास चढ़ते चढ़ते। तो भगवान ने बोला कि देखो, कृष्ण ने बोला कि हे ग्वाल वालों मित्रों, तुम लोग कलेवा करना मत छोड़ो, मैं जाकर देखता हूँ कि बछड़े कहाँ हैं। तो देखते हैं भगवान दूर दूर तक कहीं बछड़े दिखते नहीं है। इधर ब्रह्मा जी मौका पाकर क्या करते हैं, ग्वाल वालों को भी गायब कर देते हैं। उधर बछड़े गायब कर दिया उन्होंने, इधर ग्वाल वालों को गायब कर दिया। अब क्या होता कि कृष्ण लौटते हैं ग्वाल वालों के पास, देखते हैं ग्वाल वाले भी नहीं है। तो भगवान को पता लगता है कि ये जरूर जो है ब्रह्मा जी का काम है। तो जब पता लगता है तो ब्रह्मा जी के गर्भ को चूर करने के लिए और दूसरी तरफ वृंदावन की जो माताएं थी, गोपियां थी और जो गौवें थी, उन्होंने भगवान कृष्ण को दूध पिलाने का की इच्छा जाहिर की थी कि और जो हमारा बच्चा होता है ये कृष्ण हमारा लल्ला होता तो हम इसको दूध पिलाते। गौओं ने सोचा कि जो हमारा ये बछड़ा होता तो हम इसको दूध पिलाते। तो गौओं की और ग्वालिनियों की इच्छाओं को पूरा करना है, ब्रह्मा जी के अहंकार को चूर करना है और ब्रह्मा जी को अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भगवान ने ये लीलाएं प्रदर्शित की। ब्रह्मा जी 1 साल बाद अपने ब्रह्मलोक से लौटते हैं, सारे ग्वाल वालों को अपने योग शक्ति से अपने ब्रह्मलोक में छिपा दिया, माइक शक्ति से। देखते क्या है कि ब्रज धाम में भी उसी तरह के ग्वाल बाल और वही गौ के बछड़े जो हैं वही लीलाएं संपन्न कर रहे हैं। भगवान कलेवा कर रहे हैं उनके साथ बैठ के और बछड़े चर रहे हैं।
तो ब्रह्मा जी को लगा कि मैं तो सारे बछड़ों को और ग्वाल बालों को अपने ब्रह्मलोक में छिपा रखा था, ये यहाँ पे कैसे हैं। उनको डाउट हो गया इस बात पर। फिर भगवान ने अपने योग शक्ति से दिखाया अपने योग ऐश्वर्य को। और क्या दिखाया, सारे जो ग्वाल बाल थे भगवान के साथ भोजन कर रहे थे, उनको चतुर्भुज नारायण के रूप में ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। स्वयं कृष्ण का दर्शन वो चतुर्भुज नारायण रूप में करा। और सारे ग्वाल बालों को भी उसी रूप में देखा। भगवान ने अपने योग शक्ति से दिखाया, देख ब्रह्मा, मुझे जो तू एक साधारण ग्वाल बाला समझ रहा था, और इस बच्चों को जो एक ग्वाल बाले हैं, इनको तो साधारण जो है गांव का ग्रामीण बालक समझ रहा था, ये कौन है। तो जब ब्रह्मा जी देखते हैं इस तरह से भगवान के योग ऐश्वर्य को, तो वो शरणागत होते हैं भगवान के, और भगवान से माफी मांगते हैं, और सुंदर श्लोकों से भगवान का गुणगान करते हैं। तो उसी गुणगान में हम लोगों ने एक क्लास किया था, आज दूसरा क्लास है ये। बोलते हैं, अहो अति धन्या ब्रज गौर मन्यम अस्तानयामृत पीत मतीव ते मुदाम यासा विभो वत्सरा आत्मजा अतृप्त ए अघापी नौचाल्य मध्वरम। हे सर्वशक्तिमान भगवान, वृंदावन की गौएं और स्त्रियां कितनी भाग्यशालिनी हैं, जिनके बछड़े तथा पुत्र बनकर आपके परम प्रसन्न पूर्वक एवं संतोष पूर्वक उनके स्तनपान का अमृत पिया है। अनंत काल से अब तक संपन्न किए गए सारे वैदिक यज्ञों से भी आपको उतना संतोष नहीं मिलता। देखो क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी। ये जो ब्रज धाम की गौएं हैं और स्त्रियां जो हैं, माताएं जो हैं, ये कितनी सौभाग्यशालिनी हैं कि बछड़े और पुत्र बन के आप प्रसन्नता पूर्वक और संतोष पूर्वक उनका अमृत स्तन पान किया, आपने दूध पिया। अनंत काल से यज्ञ संपन्न करने वाला वैदिक ब्राह्मण वैदिक यज्ञों को करके भी इतना संतोष प्राप्त नहीं करता है, जितना इन माताओं ने आपको प्रसन्नता पूर्वक और संतोष पूर्वक दूध पिलाकर अपना स्तन पान कराकर जो उन्हें प्राप्त हुआ है। बोलते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकशाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। नंद महाराज, सारे ग्वाल और ब्रजभूमि के अन्य सारे निवासी इतने भाग्यशाली हैं कि इनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत परम सत्य अर्थात सनातन परम ब्रह्म उनके मित्र बन चुके हैं। तो बता रहे हैं कि सारे ग्वाल बाल और ब्रजभूमि के अन्य सारे निवासी कितने भाग्यशाली, इनके भाग्य की सराहना नहीं की जा सकती, इनकी सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत जो परम आनंद भगवान है, परम सत्य हैं, परम ब्रह्म है, वो इनके मित्र बने पड़े। अब सोचे, जिसके मित्र ही भगवान श्री कृष्ण हो और साथ में बैठ के भोजन करते हो, कितना सौभाग्यशाली हो। बोलते हैं, ऐसाम तु भाग्य महिमा अच्युत ताव दास्य मेका दशेव ही वयम व्रत भूरि भागा एतत् धृति कच्य से कर पिवाम एवा दसो अंग युज्य मध्व मृदा सवंते। अगले श्लोक में बताते हैं भगवान इसमें कि वृंदावन के इन वासियों की सौभाग्य सीमा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। फिर भी विविध इंद्रियों के 11 अधिष्ठान देवता हम, जिसमें शिव जी प्रमुख हैं, परम भाग्यशाली हैं, क्योंकि वृंदावन के इन भक्तों की इंद्रियों के प्याले हैं, जिनसे हम आपके चरण कमलों का अमृत तुल्य मादक मधुपेय बारंबार पीते रहते हैं। तो भगवान शिव क्या करते हैं, वृंदावन की लीलाओं का गुणगान करते हैं भक्तों के सामने। तो ब्रह्मा जी ये बात बता रहे हैं कि वृंदावन के इन वासियों की सौभाग्य की सीमा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, कि वृंदावन वासी कितने सौभाग्यशाली हैं, जो 24 घंटे कृष्ण के साथ खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वात्सल्य भाव में आदान प्रदान करते हैं, माधुरी भाव में नृत्य करते हैं। बोल रहे हैं, इंद्रियों के 11 अधिष्ठात्र देव हैं, उनमें से शिव जी प्रमुख हैं। वो भी परम भाग्यशाली हैं, क्योंकि वृंदावन में इन भक्तों की इंद्रियों के प्याले हैं। जो वृंदावन के भक्त लोग हैं, उनके इंद्रियों के कंट्रोलर हैं, जिनमें हम आपके चरण कमलों का अमृत तुल्य मादक मधुपेय बारंबार पीते रहते हैं जिनसे। तो भगवान शिव भी, और ब्रह्मा जी खुद गुणगान कर रहे हैं, और भगवान शिव भी भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं। वृंदावन जो नंदन श्री कृष्ण है, उनका गुणगान करते हैं भगवान शिव भी माता पार्वती के साथ। बोलते हैं, तद भूरि भाग्यम इहम जन्म किमट्यव्यम यद गोकुले अपि कदमाग्य धीरजो अभिषेकम यद जीवितम तू निखिल भगवत मुकुंदम अस्त्वाघी यत पदरजम श्रुतिमिग्यमेवं। मेरा स्वाभाविक परम सौभाग्य यह होगा कि मैं गोकुल के इन वन में जन्म ले सकूं, इसके निवासियों में से किसी के भी चरण कमलों से गिरी हुई धूल से अपने सिर का अभिषेक करूं। उनका सारा जीवन सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद हैं, जिनके चरण कमलों की धूलि की खोज आज भी वैदिक मंत्रों में की जा सकती है। बोलते हैं कि ब्रह्मा जी, मेरा स्वाभाविक परम सौभाग्य यह है कि मैं गोकुल के इन वनों में जन्म ले सकूं,
और इसके निवासियों में से किसी के भी चरण कमलों से गिरी हुई धूलि को अपने सिर पर अभिषेक कर सके। ब्रज के किसी भी गांव में जन्म ले लेना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं बहुत ही, अगर जो मेरा परम सौभाग्य जागृत होगा तो मैं इस गोकुल के इस वनों में जन्म ले सकूं, यही हमारे लिए परम सौभाग्य होगा। इसके निवासियों में से किसी के भी चरण कमलों में गिरी हुई धूलि का मेरे सिर पर अभिषेक हो सके, मतलब ब्रजवासियों के चरण कमलों की धूलि से मेरा अभिषेक हो सके। उनका सारा जीवन सारपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद में समाहित है, जिनके चरण कमलों की धूलि की खोज आज भी वैदिक मंत्रों में की जाती है। तो भगवान के चरण कमलों की धूलि बड़े बड़े ऋषि महात्मा प्राप्त करना चाहते हैं, जो स्वाभाविक रूप से ब्रज धाम के निवासियों को प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान ने गौ ग्वाल बछड़ों के रूप में और गौ ग्वाल बालों के रूप में ब्रज की हर एक कड़ को भगवान ने अपने पैरों से टच किया है। इसीलिए ब्रज भूमि की जो रज है, इसको बस लगाने मात्र से शरीर से रजोगुण समाप्त हो जाता है और उसका मंगलकारी जीवन शुरू हो जाता है। इसीलिए जो वृंदावन ब्रज धाम में आता है वो ब्रज में लौटता है, ब्रज की रज में, रज मतलब मट्टी में। इतना पवित्र जगह है ये। बोलते हैं येषाम घो निवासी नामुतम भाविक्यम देव राति नसम चेतो विश्व फलात् फलम त्वदपरम पुत्राप्य मुहति सद्वेषाति पूतनापि सकुलाम त्वामेव देवा पिता यद्यामार्थम सुहृद प्रिया अतनियम प्राणा सया स्वकृते। मेरा मन मोहग्रस्त हो जाता है जब मैं यह सोचने का प्रयास करता हूँ कि कहीं भी आपके अतिरिक्त अन्य कोई पुरस्कार क्या हो सकता है। आप समस्त वरदानों के साकार रूप हैं, जिन्हें आप वृंदावन के ग्वाल जातियों के निवासियों को प्रदान करते हैं। आपने पहले ही उस पूतना द्वारा भक्त को काबिज बनाने के बदले में उसे तथा उसके परिवार वालों को अपने आप को दे डाला है। अतः वृंदावन के इन भक्तों को देने के लिए आपके पास बचा ही क्या है, जिसके घर धन मित्रगण प्रिय परिजन शरीर संतानें और प्राण और हृदय सभी केवल आपको समर्पित हो चुके हैं। बोलते हैं कि मेरा मन मोहग्रस्त हो चुका है जब मैं यह सोचने का प्रयास करता हूं कि कहीं भी आपके अतिरिक्त अन्य कोई पुरस्कार क्या हो सकता है। आप समस्त वरदानों के साकार रूप हैं, आप वृंदावन के ग्वाल बालों जातियों के निवासियों को प्रदान करते हैं। तो वास्तविक पुरस्कार क्या है? भगवत प्राप्ति कर लेना या भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर लेना, जो कि स्वतः ही वृंदावन के ग्वाल जातियों के निवासियों को भगवान ने प्रदान किया है। आपने पहले ही उस पूतना द्वारा भक्त का वेश बनाने के बदले में उसे उसके परिवार वालों को अपने आप को दे डाला था। अतः वृंदावन के इन भक्तों को देने के लिए आपके पास बचा ही क्या है, जिनके घर धन मित्रगण प्रिय परिजन शरीर संतानें प्राण और हृदय सब कुछ केवल आपको ही समर्पित है। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जो वृंदावन के लोग हैं, निवासी हैं, ये बहुत ही सौभाग्यशाली। इनके तो परिजन शरीर संतानें प्राण हृदय सब कुछ आप ही हैं, सब कुछ आपको ही समर्पित कर दिया इन्होंने। बोलते हैं हे प्रभु भगवान कृष्ण, जब तक लोग आपके भक्त नहीं बन जाते हैं तब तक उसकी भौतिक आसक्ति और इच्छाएं चोर बनी रहती हैं, उसके घर बंदी गृह बने रहते हैं और अपने परिजनों के प्रति उनके स्नेहपूर्ण भावनाएं पांवों की बेड़ियां बनी रहती हैं। जब तक व्यक्ति कृष्ण का भक्त नहीं बन जाता है तब तक वो भौतिक आसक्तियों और इच्छाओं को छोड़ नहीं सकता है। उसके घर जो है बंदी गृह बने रहते हैं। घर जो है बंदी गृह का मतलब है घर ही क्या करता है, व्यक्ति को बांधा रखता है। लेकिन जब उसी घर में भगवत नाम का कीर्तन होता है, भगवत प्रसाद का वितरण होता है, सुबह शाम भगवान को भोग आरती होती है, वही घर बैकुंठ बन जाता है। वो बंधनकारी गृह नहीं लाता, वो क्या होता है, मुक्ति प्रदान करने वाला गृह बन जाता है, भक्ति प्रदान करने वाला गृह बन जाता है, वही बैकुंठ बन जाता है, जहाँ सुबह शाम भगवान के नाम का हरि कीर्तन होता है, भगवत प्रसाद का वितरण होता है, भगवान की आरती होती है, भगवान के श्री विग्रहों की सेवा होती है, वो घर ही वैकुंठ बन जाता है। उनके घर बंदी गृह बने रहते हैं और अपने परिजनों के प्रति उनके स्नेहपूर्ण भावनाएं पांवों की बेड़ियां बनी रहती हैं। बोलते हैं प्रपंचम निष्प्रपंचो अपि विडम्बयसि भूतले प्रपन्नम जनतानंदम संदोहम प्रचितम प्रभु। हे स्वामी, यद्यपि भौतिक जगत से आपको कुछ भी लेना देना नहीं रहता है, किंतु आप इस धरा पर आकर अपने शरणागत भक्तों के लिए आनंद भाव की विविधताओं को विस्तृत करने के लिए भौतिक जीवन का अनुकरण करते हैं। क्या बोलते हैं भगवान ब्रह्मा जी, हे स्वामी, यद्यपि भौतिक जगत में आपको कुछ लेना देना नहीं है भौतिक जगत से, किंतु आप इस धरा पर आकर अपने शरणागत भक्तों के लिए आनंद भाव की विविधताओं को विस्तृत करने के लिए भौतिक जीवन का अनुकरण करते हैं।
अपने भक्तों को मात्र आनंद प्रदान करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और सारे शरणागत भक्तों को आनंद भाव की विविधताओं का विस्तृत करके भौतिक जीवन का अनुकरण करते हैं। ठीक है ना। अपने भक्तों को मात्र आनंद प्रदान करने के लिए अवतरित होते हैं। आगे बता रहे हैं कि जानंत एव जानंतु किम बहुत्वाम नमे प्रभु मनसो बपसो वाचो वैभवम तव गोचरा। ऐसे लोग भी हैं जो यह कहते हैं कि वे कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं, वे ऐसा सोचा करें, किंतु जहां तक मेरा संबंध है मैं तो इस विषय में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। हे प्रभु, मैं तो इतना ही कहूंगा कि जहां तक आपके ऐश्वर्य की बात है वे मेरे मन, शरीर और शब्दों की पहुंच से बाहर है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान के ऐश्वर्य का गुणगान करना ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति के लिए, ब्रह्मा जी जैसे देवता के लिए उनके मन, शरीर और शब्दों की पहुंच से बाहर है। तो हम लोग क्या ग्लोरीफाई करेंगे भगवान? जब ब्रह्मा जी जैसे जो ब्रह्मलोक के निवासी हैं, उसके बाद सारे वैकुंठ लोक वहां से शुरू हो जाते हैं। ब्रह्मलोक के बाद वहीं भौतिक जीव ब्रह्मांड की समाप्ति हो जाती है। उसके आगे सारे वैकुंठ प्लैनेट है भगवान के अलग अलग स्वरूपों का। ऐसा व्यक्ति बोलता है कि मैं आपके ऐश्वर्य की बात करने में मन, शरीर और शब्द की पहुंच से बाहर है भगवान का जो ऐश्वर्य है। आगे बोलते हैं अनुजानी ही महाकृष्णम सर्वत्वेति सर्वदृक् त्वम त्वमेवं जगताम नाथो जगदेतम तव वार्पितम। हे कृष्ण, अब मैं आपसे विदा लेने की अनुमति के लिए विनीत भाव से अनुरोध करता हूँ। वास्तव में आप सारी वस्तुओं के ज्ञाता और दृष्टा हैं। आप समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। फिर भी मैं आपको एक ब्रह्मांड अर्पित करता हूँ। इस तरह से ब्रह्मा जी अब क्या बोलते हैं कि मैं आपसे विदा लेने की अनुमति करता हूँ, विनीत भाव से अनुरोध करता हूँ। और आप ही सारी वस्तुओं के ज्ञाता और दृष्टा हैं। आप ही सारी वस्तुओं को जानने वाले हैं और सबको देखने वाले हैं। आप ही समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। फिर मैं आपको यह एक और ब्रह्मांड अर्पित करता हूँ। बोलते हैं श्री कृष्ण वृष्टि कुल पुष्कर जो सदाइनम क्षमा निजर द्विज पशुन तधिवृद्धिकारिन ऊर्ध्वम सावर हरम क्षितिराक्ष संद्रु गाकल्प मार्क महत भगवन नमस्ते। हे कृष्ण, आप कमल तुल्य वृष्ट कुल को सुख प्रदान करने वाले हैं और पृथ्वी देवता, ब्राह्मण और गौों से युक्त महासागर को बढ़ाने वाले हैं। आप अधर्म के गहन अंधकार को दूर करते हैं और इस पृथ्वी में प्रकट होकर असुरों का विरोध करते हैं। हे भगवान, जब तक यह ब्रह्मांड बना रहेगा तब तक सूर्य चमकेगा। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। क्या बोलते हैं कि हे कृष्ण, आप कमल तुल्य वृष्ट कुल में को सुख प्रदान करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। भगवान प्रकट हुए हैं वृष्ट कुल में, यादवों के कुल में, क्या करने के लिए? सुख प्रदान करने के लिए। वो पृथ्वी देवता, ब्राह्मण और गौों से युक्त महासागरों को बढ़ाने वाले हैं, उनके आनंद को बढ़ाने वाले हैं। किसके? पृथ्वी के देवताओं के, ब्राह्मणों के और गौों के। अधर्म के गहन अंधकार को दूर करने वाले हैं। इस पृथ्वी पर प्रकट हुए असुरों का नाश करने वाले हैं। हे भगवान, जब तक यह ब्रह्मांड बना रहेगा तब तक सूर्य चमकता रहेगा और मैं आपको तब तक नमस्कार करता रहूंगा। सामान रख दो अंदर। माइक ऑफ करके क्लास में बैठा करो आप। आगे बताते हैं इसमें श्री सुका उवाच। अब श्री सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं? इत्यत अभिष्टतूय भूमान त्रिपरिक्रमः पादयो नात्वा अभिष्टम जगदातम स्वधाम प्रत्यपद्यते। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने आराध्य अनंत भगवान श्री कृष्ण की 3 बार प्रदक्षिणा की और फिर उनके चरण कमलों में नमस्कार किया। तत्पश्चात ब्रह्मांड के नियुक्त सृष्टा अपने लोक को लौट गए। इस तरह से ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति किया और फिर अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण नमाया और 3 बार भगवान की प्रदक्षिणा की। और इस तरह अब वो अपने ब्रह्मलोक को लौट जाते हैं। बोलते हैं तत्ते अनुज्ञाप्यम भगवान स्वयंभुव प्राग स्थितान वास्या पुलिन नामान्य यथा पूर्वम सखम सुखम। अपने पुत्र ब्रह्मा को प्रस्थान की अनुमति देकर भगवान ने बछड़ों को साथ ले लिया जो अब भी वहीं थे जहां वे 1 वर्ष पूर्व थे, और उन्हें नदी के तट पर ले आए जहां पर भगवान स्वयं पहले भोजन कर रहे थे और जहां पर उनके ग्वाल बाल मित्र पूर्ववत थे। तो इस तरह से भगवान अब क्या करते हैं, सारे बछड़ों को अपने साथ लेकर आते हैं नदी के तट पर जहां ग्वाल बाल भोजन कर रहे थे। वो बोलते हैं एकस्मिन्नपि या तेज शब्दे प्राणेश तद अंतरात्मनः कृष्णा माया हताम राजन्य क्षणाद्रक्यम ने में निर्वकम। हे राजन, यद्यप बालकों ने अपने प्राणेश से विलग रहकर पूरा 1 वर्ष बिता दिया था,
किंतु वे कृष्ण की माया शक्ति से आवृत कर दिए गए थे, अतः उन्होंने उस वर्ष को केवल आधा क्षण ही समझा। इतना बोलते हैं कि यद्यपि बालकों ने अपने प्राणेश से विलग रहकर पूरा एक वर्ष बिता दिया था, लेकिन कृष्ण की माया शक्ति से आवृत कर दिए गए थे, अतः उन्होंने एक वर्ष को केवल आधे क्षण ही समझा। तो भगवान की जो माया शक्ति है, इससे ग्वाल वाले आवृत हो गए थे। जो एक वर्ष बीत गया उसको उन्होंने एक क्षण समझा कि कृष्ण अभी गए थे और हम लोग कलेवा कर रहे थे और कृष्ण गए बछड़ों को खोज कर ले आए। मतलब उनके लिए भगवान की माया शक्ति के द्वारा बस एक क्षण बीता और भगवान बछड़ों को लेकर उपस्थित हो गए, जबकि पृथ्वी के ऊपर एक वर्ष बीत गया। लेकिन माया शक्ति से ग्वाल बालों को लगा कि एक क्षण ही बीता है बस। ये भगवान की माया शक्ति, अपनी योग माया शक्ति से भगवान व्यक्ति को वास्तविक जो है, जो जागृत अवस्था है उसको आवृत कर देते और अपनी लीलाओं को संपन्न कर देते और भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। वो बोलते हैं आके, एकस्मिन्नपि याते शब्दे प्राणेश तदंतरात्मना कृष्ण माया हतम राजन क्षणार्धम ने भी निर्भका। हे राजन, यद्यपि बालकों ने अपने प्राणेश से विलग रहकर पूरा एक वर्ष बिता दिया था, किंतु वे कृष्ण की माया शक्ति से आवृत कर दिए गए थे, अतः उन्होंने उस वर्ष को केवल आधा क्षण ही समझा। किम किम न विस्मरम हम माया मोहित चेतसः यन मोहितम जगत सर्वम भिक्षणम विस्मृतात्मकम। जिनके मन भगवान की माया शक्ति द्वारा मोहित हो, भला उन्हें क्या क्या नहीं भूल जाता। माया की शक्ति से यह निखिल ब्रह्मांड निरंतर मोहग्रस्त रहता है और इस विस्मृति के वातावरण में कोई अपनी पहचान नहीं पहचान नहीं समझ सकता है। तो जब तक व्यक्ति जो है बता रहे हैं कि जिनके मन भगवान की माया शक्ति के द्वारा मोहित है, भला उनके लिए क्या क्या नहीं भूल जाएगा। भगवान की माया शक्ति सब कुछ भुला देती है। माया की शक्ति से यह निखिल ब्रह्मांड निरंतर मोहग्रस्त रहता है। पूरा ब्रह्मांड जो है माया भगवान की माया शक्ति से क्या है, निरंतर मोहग्रस्त है। और इस विस्मृति के वातावरण में कोई अपनी पहचान खुद नहीं समझ पाता है। देखो, जब तक व्यक्ति माया के टच में होता है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, तब तक वो अपनी वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं होता। उसको लगता ही नहीं है कि मैं नित्य ही भगवान कृष्ण का दास हूँ, या ये जीवन मिला है भगवान की सेवा के लिए। उसकी दूर दूर तक कभी अभिलाषा ही नहीं होगी कि जीवन मिला है भगवान की सेवा के लिए। लेकिन जब वही जीवात्मा माया के आवरण को हटाकर भगवान उसको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, तब वही जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है कि मैं नित्य ही भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ, और फिर दासता स्वीकार करता है भगवान। वही बता रहे हैं कि माया शक्ति क्या करती है, इस भौतिक संसार में व्यक्ति को मोहित कर देती है और अपनी वास्तविक पहचान को विस्मृत कर देता है, भूल जाता है। बोलते हैं, उचक्षु सुहृदम कृष्णम स्वागतम ते अति रहसाम नेको अप्य भोजी कवलम एतिहम साधु भुज्यताम। ग्वाल मित्रों ने भगवान कृष्ण से कहा, तुम इतनी जल्दी आ गए हो, तुम्हारी अनुपस्थिति में हमने एक और भी नहीं खाया है, आओ और अच्छी तरह से आओ अपना भोजन करो। अब देखो, एक वर्ष बीत गया है और ग्वाल बालों ने अभी एक, मतलब क्या बोलते हैं, एक निवाला भी अभी निकला नहीं है और एक वर्ष बीत गया है। यह भगवान की माया। इस धरती पे ग्वाल बाल कलेवा कर रहे थे और भगवान अभी बछड़े को खोजने जाते हैं। उतने में भगवान ने अपनी पूरी माया शक्ति से, अपनी योग शक्ति से पूरा विस्तार करके और एक साल गुजार दिया है। लेकिन जो ग्वाल बाल हैं उनको लगता है कि एक क्षण भी नहीं हुआ और कृष्ण बछड़ों को लेकर वापस आ गए। आकर बैठो और हम लोगों के साथ कलेवा करो। भगवान को बुलाते हैं कि आकर, तुम, अच्छी बात है कि तुम बछड़ों को ले आए हो साथ में, अब आकर हमारे साथ भोजन करो। बोलते हैं, तत्तो ऋषिकेशो अभ्यवहृत सहाब्रकम दर्शय चाम्रा जगरम नवम वर्तते वनाद्रव्रजम। तत्पश्चात भगवान ऋषिकेश ने हंसते हुए अपने गोप मित्रों के साथ अपना भोजन समाप्त किया। जब वे जंगल से ब्रज में स्थित अपने घरों को लौट रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों को अघासुर अजगर की खाल दिखाई। अब क्या होता है, सभी कलेवा कर लेते हैं, बछड़े जल पीकर संतुष्ट हो जाते हैं। अब वहां से वृंदावन के लिए लौटना है। रेगुलर का काम था। कृष्ण जो है 5 साल के थे और बछड़े चराया करते थे। तो हजारों की संख्या में भगवान के मित्र थे गोप ग्वाल, और उनके असंख्य बछड़े थे, असंख्य मित्र और असंख्य बछड़े। तो भगवान की पहली ट्रेनिंग जो है, पहले स्कूल की पढ़ाई क्या हुई, बछड़े चराने। उसके बाद गौओं को चराने जाते थे। तो ये भगवान की पहली स्कूलिंग थी।
हम लोग अपने बच्चे को प्ले स्कूल में डालते हैं और भगवान की पहली ट्रेनिंग क्या हुई, बछड़ों को चराना है, और दूसरी ट्रेनिंग हुई गायों को चराना। बोलते हैं तत्पश्चात भगवान ऋषिकेश ने हंसते हुए अपने गोप मित्रों के साथ अपना भोजन समाप्त किया। तब वे जंगल में ब्रज में स्थित अपने घरों को लौट रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों को अघासुर अजगर की खाल दिखाई, जिसको मारा था भगवान ने। अब बोलते हैं भगवान कृष्ण का दिव्य शरीर मोर पंखों और फूलों से सजा था, अपने जंगल के खनिजों से रंगा हुआ था, और बांस की उनकी बंसी उच्च और उल्लासपूर्ण स्वर से गूंज रही थी। जब वे बछड़ों का नाम लेकर पुकारते, तो उनके ग्वाल बाल उनकी महिमा का गान करते और सारे संसार को पवित्र बना देते। इस तरह कृष्ण भगवान अपने पिता नंद महाराज की चारागाह में प्रविष्ट हुए। उनके सौंदर्य पर दृष्टि पड़ते ही समस्त गोपियों की आंखों के लिए एक महोत्सव सा उत्पन्न हो गया। तब भगवान कृष्ण बछड़ों को चराकर और सारे ग्वाल बाल मित्रों के साथ वृंदावन में लौटते हैं। बोलते हैं भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर पर मोर पंख लगे थे, फूलों से सजा हुआ उनका शरीर था, जंगल के खनिजों से रंगा हुआ उनका चेहरा था, बांस की बंसी थी जो उच्च और उल्लासपूर्ण स्वर में गूंज रही थी। जब वे बछड़ों का नाम लेकर पुकारते, तो ग्वाल बाल मित्र उनकी महिमा का गान करते, सारे संसार को पवित्र बना देते, भगवान कृष्ण का गुणगान करके ग्वाल बाल। इस तरह कृष्ण भगवान अपने पितानंद महाराज की चारागाह में प्रविष्ट हुए। उनके सौंदर्य पर दृष्टि पड़ते ही समस्त गोपियां माताएं आंखों के लिए एक महोत्सव सा उत्पन्न हो जाता। जब भगवान कृष्ण के सुंदर स्वरूप को देखती, तो उनको लगता कि मैं किसी महोत्सव में हूँ, कोई महान उत्सव मनाया जा रहा है। ये था भगवान के स्वरूप। तो गोपियों के लिए भगवान का दर्शन ही एक महोत्सव की तरह था। बोलते हैं अघानेना महाव्यालो यशोदानंद सूनुना हतो अविताम वयम चास्मादिति बाला ब्रजे जगुम। ब्रज ग्राम पहुंचते ही बालकों ने गुणगान किया, आज कृष्ण ने एक विशाल सर्प मारकर हम सबको बचाया है। कुछ बालकों ने कृष्ण को यशोदानंदन के रूप में, तो कुछ ने नंद महाराज के पुत्र के रूप में बखान किया। तो बालकों ने गुणगान शुरू किया कि आज कृष्ण ने हमें एक महान सर्पों से बचाया है, महान सर्प के आक्रमण से बचाया है, इसलिए ये यशोदानंदन है। कुछ ने बोला कि ये नंद महाराज के पुत्र हैं, इसीलिए इतना पराक्रमी है, बलशाली है। अब श्री राजा परीक्षित बोलते हैं, श्री राजो वाच ब्रह्म परमो अभवे कृष्ण इमा प्रेमा कथम भवेत यो अभूता पूर्व अस्तोकेषु सो अभ्यवेपमपि कथ्यताम। राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, ग्वालों की पत्नियों ने एक पराये पुत्र कृष्ण के लिए ऐसा अभूतपूर्व शुद्ध प्रेम किस प्रकार उत्पन्न किया, ऐसा प्रेम जिसका अनुभव उन्हें अपने पुत्रों के प्रति भी नहीं उत्पन्न हुआ था, कृपया इसे बताएं। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज क्वेश्चन पूछते हैं कि जो ग्वालों की पत्नियां थी, एक पराये पुत्र कृष्ण से इनका अभूतपूर्व शुद्ध प्रेम कैसे उत्पन्न हुआ, इसके बारे में हमें कुछ बताएं आप। तब श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, सर्वेषामपि भूतानां दृपम स्वामेव वल्लभम इते रे अप्य वित्ताख्य अस्तब वल्लभ भक्त एव ही। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, प्रत्येक प्राणी के लिए स्वयं ही सर्वाधिक प्रिय होता है, प्रत्येक प्राणी के लिए स्वयं ही सर्वाधिक प्रिय है। संतान, धन इत्यादि अन्य समस्त वस्तुओं की प्रियता केवल आत्म प्रियता के कारण है। क्या बोलते हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कि हे राजन, प्रत्येक प्राणी के लिए स्वयं ही सर्वाधिक प्रिय है, प्रत्येक प्राणी के लिए स्वयं ही सर्वाधिक प्रिय है। हर व्यक्ति अपने से ज्यादा किसी को प्रेम नहीं करता है, ठीक है ना। बच्चों को भी उतना प्रेम नहीं करता जितने वो अपने को प्रेम करता है। संतान, धन इत्यादि अन्य समस्त वस्तुओं की प्रियता केवल आत्म प्रियता के कारण, ये आत्म प्रियता है, इस कारण से संतान और धन से व्यक्ति की वस्तुओं की प्रति प्रियता है। आगे बता रहे हैं कि ताजेन्द्रम यथा स्नेहम स्व स्व तो आत्मनि देहिनाम न तथा ममता लंबी पुत्र वित्तम गृहादिषु। अतएव इसलिए हे राजनों में श्रेष्ठ देहधारी जीव आत्म केंद्रित होता है, वह संतान, धन और घर इत्यादि वस्तुओं की अपेक्षा अपने शरीर तथा अपनी ओर अधिक आसक्त होता है। बोलते हैं कि हे राजा परीक्षित, देहधारी जीवात्मा आत्म केंद्रित होता है, वह संतान, धर्म, घर इत्यादि वस्तुओं की अपेक्षा शरीर तथा अपने से अधिक आसक्त होता है। हर एक जीवात्मा जो है अपने शरीर से और अपने से ज्यादा आसक्त है, न कि उतना संतान से, धन और घर से। हर व्यक्ति पहले अपने से आसक्त है।
उसके बाद कहीं धन और संतान और घर से आसक्त होता है। बोलते हैं देहात्मवादिनाम पुंसा मपि राजन्य सत्तमम यथा देहम प्रिय तस्मात् तथा न अनु ये तम। हे राजाओं में श्रेष्ठ, जो लोग शरीर को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, उनके लिए वे वस्तुएं जिनका महत्व शरीर के लिए होता है, कभी भी शरीर जितनी प्रिय नहीं होती है। बोलते हैं हे राजन, राजाओं में श्रेष्ठ, जो लोग शरीर को ही अपना सर्वस्व मान लेते हैं, शरीर को ही अपना सर्वस्व मान लेते हैं कि शरीर ही हमारा सब कुछ है, उनके लिए वे वस्तुएं जिसका महत्व शरीर के लिए होता है, कभी भी शरीर जितने प्रिय नहीं होती हैं। तो शरीर से जो वस्तुएं हैं, जैसे संतान, घर, धन, परिवार, ये उतनी प्रिय नहीं होती हैं जितना उनको अपना शरीर प्रिय होता है, अपना जीवन प्रिय होता है। ये स्वाभाविक है। बोलते हैं यदि मनुष्य शरीर को मैं न मानकर मेरा मानने की अवस्था तक पहुंच जाता है, तो वो निश्चित रूप से शरीर को ही अपना जीवन और जितना प्रिय नहीं मानेगा। यही कारण है कि शरीर के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीवित रह जाने की आशा प्रबल रहती है। बोलते हैं व्यक्ति शरीर से इतना आसक्त होता है कि शरीर जीर्ण भी हो जाने पर वो जीवित रहने की आशा में प्रबल रहता है कि मैं अभी और जीना चाहता हूँ, भले शरीर जो है क्षीण काय हो जाए, जीर्ण हो जाए, लेकिन उसके जीने की लालसा समाप्त नहीं होती कि मैं शरीर को त्याग कर और नया शरीर धारण करूं। बोलते हैं आगे तस्मात् प्रियतमम स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनाम तदर्थम एव सकलम जगत द्वेतम चारयन। इसलिए हे देहधारी जीव को अपना ही सर्वाधिक प्रिय है, इसलिए हर देहधारी जीव को अपना अपना आप ही सर्वाधिक प्रिय है, और इसी की तुष्ट के लिए समस्त चराचर जगत विद्यमान है। बोलते हैं कि हर जो देहधारी जीवात्मा है वो अपने को ही सबसे ज्यादा प्रेम करता है, ठीक है ना, और इसीलिए इसी के तुष्ट के लिए समस्त चराचर जगत विद्यमान है। हर व्यक्ति को अपनी शरीर की आवश्यकताओं को तृप्त करने के लिए ये पूरा चराचर जगत बनाया गया, भौतिक संसार। बोलते हैं तुम कृष्ण को समस्त जीवों की आदि आत्मा करके जानो, वे अपनी अहेतुकी की कृपा व समस्त जगत के लाभ हेतु सामान्य मानव के रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसा उन्होंने अपनी अंतरंग शक्ति के बल पर किया है। बोलते हैं कि तुम देह से आसक्त मत हो, तुम समस्त जीवों की आदि आत्मा करके जानो, और अपनी अहेतुकी की कृपा बस जो समस्त जगत के लाभ हेतु सामान्य मानव के रूप में प्रकट हुए हैं, और अपनी अंतरंग शक्ति के बल पर ऐसा किया है भगवान। वस्तुतो जानता मत्रम कृष्ण अस्थासु चरिष्णु च भगवन् ध्रुव अखिलम नान्यम त्वदि स्वत्वीय किंचन। इस जगत में जो लोग भगवान कृष्ण को यथारूप में समझते हैं, वे समस्त चर और अचर वस्तुओं को भगवान के व्यक्त रूप में देखते हैं। ऐसे प्रबुद्ध लोग भगवान कृष्ण से परे अन्य किसी यथार्थ वस्तु को नहीं मानते हैं। तो बता रहे हैं कि जो लोग भगवान कृष्ण को यथारूप में समझते हैं, समस्त चर और अचर वस्तुओं को भगवान से व्यक्त रूप में देखते हैं, ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति ही भगवान कृष्ण से परे अन्य किसी वस्तु को नहीं मानते हैं। इस हर वस्तु जो है भगवान से जुड़ी हुई है। यहाँ पर जो भी वस्तु व्यक्ति स्थान है सब भगवान से जुड़ी हुई है। ऐसा वही व्यक्ति देखता है जो यथारूप में भगवान कृष्ण को जानता है। बोलते हैं सर्वेषाम अपि वस्तुनाम भावार्थो भवति स्थितम तस्यापि भगवान कृष्णम कि मध्यम दस्तु रूप्यताम। प्रकृति का आदि अव्यक्त रूप समस्त भौतिक वस्तुओं का स्रोत है, और यहाँ तक कि सूक्ष्म प्रकृति के स्रोत तो भगवान कृष्ण है, तो भला उनसे पृथक किसको कहा जाए। तो हर व्यक्ति के स्रोत भगवान कृष्ण है, और कोई भी वस्तु भगवान से पृथक नहीं। बोलते हैं दृश्य जगत के आश्रय और मूल राक्षस के शत्रु मुरारी के नाम से प्रसिद्ध भगवान के चरण कमल रूपी नाव को जिन्होंने स्वीकार किया है, उनके लिए यह भवसागर बछड़े के क्रूर चिन्ह से भरे जल के समान है। उनका लक्ष्य परम पद अर्थात वैकुंठ होता है, जहाँ भौतिक दुविधाओं का नामो निशान नहीं होता है, और न ही पग पग पर कोई संकट होता है। तो जो भी मूल राक्षस का वध करने वाले भौतिक जगत के जो आश्रय तत्व हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके चरण रूपी कमल रूपी नावों को जिन्होंने स्वीकार किया है, उनके लिए इस भवसागर को पार करना, जिस तरह बछड़े के खुर में जल होता है उसको आराम से व्यक्ति पार कर जाता है, उसी तरह जिसने कृष्ण के चरण कमल रूपी नाव का स्वीकार किया है, वो समस्त भौतिक विपदाओं को यूं ही पार कर लेता है। जिस तरह बछड़े के खुर में जल को व्यक्ति उसी तरह पार कर लेता है, उसी तरह भौतिक संसार के प्रपंचों से व्यक्ति बाहर निकल जाता है। बोलते हैं चूंकि आपने मुझसे पूछा था, इसलिए मैंने भगवान हरि की इन लीलाओं का संपूर्ण वर्णन किया है, जो उन्होंने अपनी आयु के 5वें वर्ष में संपन्न किया था, किंतु छठा वर्ष लगने तक प्रशस्त नहीं हुए थे। अब बोलते हैं कि भगवान जो है ये जो लीलाएं संपन्न किए थे, तो भगवान 5 वर्ष के बालक थे।
अब आगे बोलते हैं, एतस्तु सुहृदं चरित्रं मुरारे सख्यातनं सालभज नेमनं च व्यक्तं तद्रुप मधु व अभिष्टवम शृण्वन् गृणन् नेति नरो अखिलार्थम। मुरारी द्वारा ग्वाल बालों के साथ संपन्न इन लीलाओं को यथा अघासुरवत जंगल की घास पर बैठकर भोजन करना, भगवान के दिव्य रूपों का प्राकट्य और ब्रह्मा द्वारा की गई अद्भुत स्तुति को जो भी व्यक्ति सुनता है, उसका कीर्तन करता है, उसकी सारे आध्यात्मिक मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी हो जाएंगी। तो इस कथाओं का जो श्रवण करता है, जो गुणगान करता है, जो सुनता है और जो उस स्तुतियों को सुना है, अघासुर के वध का और भगवान के दिव्य प्राकट्य का और ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति का, उसकी समस्त आध्यात्मिक मनोकामना पूर्ण हो। सुखदेव गोस्वामी बता रहा है। इस प्रकार ब्रजभूमि में आंख मिचौली का खेल खेलते, खेल में ही कुल बनाते, बंदरों की तरह कूद फांग करते, अन्य ऐसी खेलों में लगे रहकर बालकों ने अपना बाल्यकाल बिताया। इस तरह से भगवान के जो मित्र सखा थे, अपने बाल्यकाल में आंख मिचौली खेलते, पुल बनाते, जिस तरह रामचंद्र ने समुद्र पर पुल बनाया था, उसी तरह बालक उसका रोल प्ले करते, बंदरों की तरह कूद फान करते और खेल खेल में बालकों का ये बाल्यकाल बीत गया। इस तरह से भगवान अपने बाल्यकाल को अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ इस तरह से खेल कूद में बिता दिया। ठीक है, हरे कृष्णा।